गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड आपके पर्सन की चेक कर लेते हैं करंट एनर्जीज में उनकी फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे आप लोगों को लेकर के। राइट, तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट एंड कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे इस डिवानी ग्रोथ चैनल पे आपको फर्दर गाइडेंस डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है, वीडियोस के थ्रू डेली मिलती रहेगी। ठीक है, आपको गाइड किया जाएगा इस तरीके से। राइट, एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो आप टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, जनरल है, कलेक्टिव है तो जितना रेजोनेट करे आपकी सिचुएशन से आप उतना लीजिए। अपनी स्पेसिफिक रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मुझसे बुकिंग करवानी है तो बुकिंग डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग, पेड पर्सनल गाइडेंस बुक करा सकते हैं। राइट, चलिए अब आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, 3 to 5 टाइम उनके नेम लीजिए, एंजल्स से प्रे कीजिए वो आपको गाइड करें। एंजल्स, व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज में व्यूवर्स की पर्सन की फीलिंग क्या है, व्यूवर्स को लेकर के फीलिंग क्या है, व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज में फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स को के लिए इनके पर्सन की। देखो, एक न्यू स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ तो लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ, एस ऑफ वैंड एक। राइट, इस रिलेशन में वो ग्रोथ चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं। ठीक, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स, ब्रह्मांड उनको देखो कहीं ना कहीं आपकी तरफ गाइड कर रहा है। इवन प्लैनेट्स, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, हर एक चीज़ आपकी तरफ उनको गाइड कर रही है। ठीक है, उनको आपकी तरफ पुश कर रही है। मे बी आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है कुछ व्यूवर्स का विद दिस एस ऑफ वैंड। राइट, व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम पे, व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स क्या है करंट एनर्जीज में, व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स व्यूवर्स को लेकर के। एरीज, लियो, स्टेज हो सकते हैं आप लोगों के पर्सन या आप। राइट, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो हो सकते हैं एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है तो हर एक साइन इंक्लूड हो जाता है इसमें। ठीक है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने कहा ना, कुछ लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, और आपके रिलेशन में वो चाहते हैं कि हैप्पी टाइम क्रिएट हो जाए, अब कि टाइम चेंज हो जाए आप लोगों के फेवर में, आप लोगों के रिलेशन के फेवर में। और इसमें कोई ब्लॉकेजेस है एज अ थर्ड पार्टीज तो वो थर्ड पार्टीज एंड होकर के, ठीक है, आपका सेलिब्रेशन हो जाए, आप लोगों की यूनियन हो जाए। ठीक है, आप लोगों को गेट टुगेदर हो जाए, इसमें एक न्यू स्टार्ट हो जाए। पेज ऑफ सॉर्ट्स, पास में उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था या डिसीट किया था या आपसे कोई बातें छुपाई थी। ठीक है, बातें इन द सेंस अपनी फीलिंग को छुपाया हो, अपनी इंटेंशंस को छुपाया हो आपसे कि आपसे वो रिकनसाइल करना चाहते हैं या आपसे, ठीक है, वो रिलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे, उनको पैशन फील होता है, अट्रैक्शन फील होता है, आपको अपनी कम्युनिटी में शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशन में इक्वल एफर्ट्स करना चाहते हैं। और ठीक है, ये इस तरीके का बिट्रेल किया हो, ये इस तरीके की बातें हाइड की हो, या कुछ व्यूवर्स के, जितने व्यूवर्स अवेयर है कि उनकी केस में थर्ड पार्टी से, देखो ये चीज़ें तो उन्होंने डेफिनेटली हाइड की है, चाहे उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी या नहीं है या नहीं। ठीक है, आपसे अपनी फीलिंग्स तो डेफिनेटली उन्होंने हाइड की, और जिनके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन थी तो वो भी उन्होंने हाइड किया। ठीक है, क्योंकि उसके डर से उन्होंने आपको डिसीव किया, तो उसके डर से वो अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस नहीं कर पाए आपसे, अगर स्पेशली आप अवेयर थे अपनी पर्सन की थर्ड पार्टीज के बारे में तो। ठीक है, या थर्ड सिचुएशन के बारे में, अब वो स्ट्रेटेजिकली प्लान करें कि हाउ टू कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू। राइट, हाउ टू टेक अ लीप ऑफ फेथ इन दिस कनेक्शन फॉर यू। राइट, या पास में मूव ऑन किया उन्होंने, एस ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहे हैं, प्रैक्टिकल रहे हैं, स्टबन हार्श रहे हैं आपसे बिकॉज ऑफ एनी थर्ड रीजन, एनी थर्ड पार्टीज। यहाँ से एम्प्रेस का कार्ड है क्योंकि, ठीक है, कोई थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट थी आपके रिलेशनशिप में, उनकी मदर हो सकती है अगर वो अनमैरिड है तो, या उनके खुद की लाइफ की स्टेबिलिटी उनको ज़्यादा मैटर कर रही थी पास में, या फिर कोई थर्ड पार्टीज थी। ठीक है, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग उनकी लाइफ में, एज अ रोमांटिक अफेयर भी हो सकती है, या फिर किसी और से मैरिड थे या मैरिज कर ली आपसे, या मूव ऑन करके या आपको चीट करके, ऐसा। तो वो डोमिनेशन, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में था, इवन अभी भी है।
तो इसलिए अब आप, इवन तो वो आपको अपने एम्प्रेस मानते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हो आप उनके लिए, आप उनकी लाइफ में होते हैं ना, तो उनका गुड लक काम करता है उनकी लाइफ में, धन की, मान सम्मान, धन वैभव, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और जब से आपसे उन्होंने मूव ऑन किया है, स्पेशली जिनके पर्सन ने चीट किया बिकॉज ऑफ एनी थर्ड रीजन, एनी थर्ड पार्टीज, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ गए, उनकी लाइफ में धोखे बढ़ गए, उनको धोखा देने वाले लोग ही मिलते हैं, हर कोई उनसे वॉक अवे कर जाता है उनको चीट करके, डिसीट करके, चाहे वो मनी वाइज है या कोई रिलेशन वाइज है, राइट। हर कोई उनके लिए लॉजिकल है हो गया, हर कोई उनके लिए प्रैक्टिकल हो गया, जैसे कि वो आपके लिए कभी हुआ करते थे, ठीक है। और उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड फील करवाया जाता है, लेफ्ट आउट फील करवाया जाता है। हो सकता है देखो आपके पर्सन के फाइनेंशियल लॉस हुआ हो कुछ, ठीक है, आपसे मूव ऑन करने के बाद, या रिलेशन में भी हो तो, ठीक है, कुछ लॉस हुआ हो, अगर आप स्पेशली उनको मना कर देते कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट होने के लिए, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल हालत अभी ठीक नहीं है, ठीक है। यस, मनी लॉस फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस, अकेला भी फील करते हैं आपके बिना भी, और जिस सिचुएशन में है या जिस थर्ड पार्टी में वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा अकेला फील करवाया जाता है। हेल्थ हो सकती है ख़राब है इनकी, वरीज एंजाइटीज इनको घेरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपसे गलत करने का, अगर स्पेशली आपसे गलत किया इन्होंने तो, ठीक है, और गलत नहीं भी किया तो आपको ये अप्रोच नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ या तो इनमें कमी है कोई, मतलब इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या इनके फाइनेंशियल इश्यूज है, या इनको लगता है पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या इनको लगता है आप नहीं इनको, ठीक है, इनको रिजेक्शन का डर है, राइट। और थर्ड पार्टीज थी तो ऑब्वियस है थर्ड पार्टीज के कारण तो ये हुआ ही है, ठीक है। नेगेटिव हो रहे हैं, इनको लगता है अब आप क्यों इनको एक्सेप्ट करोगे जब इन्होंने थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन के कारण कहीं ना कहीं आपको छोड़ा है तो, बट है ना, बट पैशन अट्रैक्शन ये भरपूर फील करते हैं आपसे, ठीक है। पैशन फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं आपसे, इनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है आपकी कंपनी में, आपके साथ बात करके आपसे जब ये रिलेशन में होते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं आप, ठीक है। आप इनकी, आप इनको या इनको भी क्रिएटिविटी के लिए इंस्पायर करते हैं, या आप इनकी क्रिएटिविटी का सोर्स है, स्पेशली अगर आप इनकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, डिवाइन फेमिनन है तो, क्योंकि डिवाइन फेमिनन में क्रिएटिविटी की एनर्जीज बहुत एक्सपेंस होती है, ठीक है। यस, क्रिएटर ही होती है डिवाइन फेमिनस, तो डिवाइन फेमिनस मस्कुलिन तो, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्स, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटीज है इस टाइम पे, अगर आप लोगों में डिस्टेंस है, या आपको की एक साइकिल एंड हो चुकी है, सेपरेशन चल रहा है, आप लोग डिस्टेंस पे हैं, या कोई थर्ड पार्टी जनरेट हो गई है, थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपसे न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा एंशियस है, ठीक है। ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ कम फॉरवर्ड करने की, इस रिलेशन में प्रोग्रेस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं कहीं ना कहीं बेसिकली, ठीक है। कॉपरेशन चाहते हैं आपका, ठीक है, अब और आपको भी कॉपरेट करना चाहते हैं। हो सकता है ओवरसीज़ रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, ये आपके अदर सिटी अदर कंट्री में रहते हो, ये आपके पर्सन कुछ व्यूवर्स के लिए, या जाना पड़ा हो, अपने करियर को इन्होंने चूज़ किया, करियर को प्रायोरिटाइज किया, उसकी वजह से इनको कंट्री सिटी प्लेस चेंज करना पड़ा हो कुछ व्यूवर्स के लिए, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर रहते ही ओवरसीज़ हैं, या डिफरेंट कंट्री डिफरेंट स्टेट में जहाँ आप रहते हैं उससे डिफरेंट कंट्री डिफरेंट स्टेट, लॉन्ग डिस्टेंस इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। बट ऑल दो ओवरऑल ये आपके लिए, ठीक है, इनकी इंसाइट कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रही है। अभी आपसे लॉन्ग टर्म का फ्यूचर चाहते हैं, इनको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई राइट पार्टनर है तो वो आप ही हो, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म की इसमें अब सक्सेस चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं ये आपके लिए, ठीक है। यस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट देने का, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे पास में क्योंकि मनी इशूज़ था या फैमिली इशूज़ था, पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे अगर अनमैरिड थे ये तो, या फाइनेंस स्टेबल नहीं था इनका, ठीक है, या इनको खुद से भी इनसिक्योरिटी थी, यू नो, फियर ऑफ अबैंडमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज दे हैड इन द पास्ट। और कोई थर्ड पार्टीज हो सकती है जिनकी केस में जितने लोग अवेयर है, थर्ड पार्टीज के कारण ये नहीं बढ़ पा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को रोका हुआ है, मैं रोका हुआ था या इवन अभी भी रोका हुआ है, बट ये आपके लिए इनकी फीलिंग्स की बात की जाए तो पैशन बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपसे, ठीक है, गुड लक फील होता है आपसे, आप इनको इंस्पायर करते हैं बेटर वर्जन में कन्वर्ट होने के लिए और बेटर थिंग्स अचीव करने के लिए, आप इनके अचीवमेंट्स का सोर्स है कहीं ना कहीं, इनकी पावर है, इनकी स्ट्रेंथ आप है, ठीक है। ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म का, और आप लोगों में कोई ऐसी इश्यूज हो गए जिससे कि ऐसा डिप्रेसिव सिचुएशन हो गई है किसी कारण से, किसी थर्ड रीजन थर्ड पार्टीज के कारण से लड़ाई झगड़ा या नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हो गया, तो आपके पर्सन चाह रहे हैं अभी वो सिचुएशन चेंज होकर के आपके रिलेशन में हैप्पीनेस वापस से क्रिएट हो जाए,
और थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया है इन्होंने आपसे, तो अभी जस्टिस करना चाह रहे हैं ये आपसे, ठीक है। यस, नहीं देखो आपसे इनजस्टिस करके तो कहीं ना कहीं कर्मा फेस ही कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में वैसे लोग हैं जैसे मैंने बताया ना, इनसे डिसीटफुल, इनसे इनजस्टिस करना, इनको लॉस देना, इनसे मूव ऑन कर जाना, ठीक है। इनके लिए बहुत ज़्यादा एनवियस हिट रहना कि छलावा करना, प्रिटेंड करते हैं इनकी लाइफ में कि इनके वेल विशर होने का या इनके लिए फ्रेंडली होने का, केयरिंग होने का, बट एक्चुअल में दे आर नॉट, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन है इनके लिए, वो एक्चुअल में उतनी सर्विंग नहीं है, इतने वेल विशर नहीं है, इतने सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, इतने केयरिंग, इतने लविंग नहीं है जैसा कि वो लोग प्रिटेंड करते हैं। अगर इनकी लाइफ में स्पेशली कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन है, ठीक है, इनका भला चाहने का ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो इनका भला चाहते हैं, एक्चुअल में वो इनका भला नहीं चाहते, इनका वो अपना भला चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे जेलसफुल है, आपसे क्रिएट नहीं होना देना चाह रहे मे भी, ठीक है, या इनसे जेलसफुल है इसलिए कि इनकी चीज़ें बिगाड़ रहे हैं, तो उसमें आपसे इनका रिलेशन भी बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ की थर्ड पार्टी है या कोई भी हो सकता है आपसे एनवियस, ठीक है। तो जस्टिस चाह रहे हैं ओवरऑल आपके रिलेशन में, ठीक है, करना चाह रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अब ये रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं। पास में इन्होंने किसी और रिलेशन पे एफर्ट्स किया या अपनी मनी करियर फाइनेंस पे एफर्ट्स किया है, ठीक है। 7 ऑफ कप चॉइसेस रखी है पास में इन्होंने, ठीक है। अब वो चॉइसेस काम क्यों लेकर के दी, या इनके लाइफ में लव रिलेशन को लेकर के दी, जिससे कि इन्होंने आपको इग्नोर्ड फील करवाया, पास में लेफ्ट आउट फील करवाया, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड रहे हैं, हार्श रहे हैं, लॉजिकल रहे हैं, प्रैक्टिकल रहे हैं, ठीक है। यस, अभी वो इनको रिवील हो गया कि एक्चुअल में आप देखो यहाँ विष्णु और लक्ष्मी जी बने हुए हैं, तो इनको हो गया है एक्चुअल में कि राइट पार्टनर आप ही थे। अगर आप लक्ष्मी हैं तो आपके विष्णु यही है, और आप विष्णु है तो आपकी लक्ष्मी यही है। इनको ये रियलाइजेशन हो गया क्योंकि बाकी सारे कप्स में, ये 7 ऑफ कप्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी हुई है, जिसमें एक स्नेक भी है, एक बिच्छू भी है, समथिंग कुछ बना हुआ है ऐसे एनिमल सा, एक एरो भी बना हुआ है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके लिए, ठीक है, डेंजरस निकली वो सिचुएशन या वो चॉइसेस, इनको अब रिवील हो रहा है, ठीक है। जब भी इनके साथ विश्वासघात हुआ है, इनका कोई लॉस हुआ है, ठीक है, इनके साथ डिसेप्शन हुआ है थर्ड पार्टीज में, तब थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। नाइट ऑफ वैंड्स आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, पास में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहे हैं, अनसर्टेन रहे आपके रिलेशन को लेकर के, ठीक है। ऑन ऑफ रहते थे, इनका एक्शन भी स्टेबल नहीं रहता था, इनका डिसीजन भी नहीं रहता था स्टेबल आपके लिए, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट थी ना, इनको आधा टाइम वहाँ देना, आधे से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम आपको देना, ठीक है। हाँ, अब ये इसमें बैलेंस चाहते हैं, इसमें फ्यूचर चाहते हैं। चलिए और चेक कर लेते हैं इस डेक से, इससे करते हैं, ठीक है, क्या है इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर के। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सेज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी अनफोल्ड हो ही चुका है इसमें, ठीक है। नंबर 3 रेजोनेट कर सकते हैं, 3 की जिनको सिंक्रोनिसिटीज मिलती है, या मार्च का मंथ, मार्च बॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ठीक है। 33 एज हो सकती है आपके पर्सन की, 39 एज हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है। यस, 23 एज हो सकती है, 26 भी हो सकती है, 27 एज की बात करें तो, और सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, नहीं तो ये मार्च बॉर्न, सितंबर बॉर्न, अप्रैल बॉर्न, जनवरी बॉर्न, अगस्त बॉर्न, ठीक है, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। नंबर 9 रेजोनेट कर सकता है आपसे, आपके पर्सन से, ठीक है। नंबर 11 नवंबर का मंथ भी रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। एंजल्स क्या फीलिंग है विवर्स के पर्सन की, विवर्स को लेकर के। इमोशंस ओवरवेलमिंग, आपको सोच सोच करके आप, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं, ठीक है। आपको इन्होंने पीड़ा दी तो वो पीड़ा का इमोशंस भी इनको, वो दुख होता है इनको, देन वो स्ट्रेस एंजाइटीज होती है कि क्यों इन्होंने आपको इतनी पीड़ा दी, इतने दुख दिए, ठीक है। और आपसे इतना प्यार करते हैं और किसी कारण से आपसे दूर है या यूनियन में नहीं आ पा रहे या न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो वो इमोशंस भी कि इतना प्यार रहने के बाद भी ये मजबूर है आपके साथ, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे। और देखो डिज़ायर है इनको आपसे, रोमांटिक डिज़ायर, ठीक है, एज यू कैन रीड दिस कार्ड, सेक्सुअल डिज़ायर, तो रोमांटिक डिज़ायर आपको लेकर के है, एस ऑफ दिस, एस ऑफ एंड, या ऑफर करना चाहते हैं आपके रिलेशन में ऐसा कुछ रोमांटिक ऑफर, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, या इन्होंने अपनी ऐसी किसी डिज़ायर्स के कारण आपसे चीट किया, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है किसी रोमांटिक सेक्सुअल डिज़ायर के कारण, ठीक है। वो चीज़ इनको स्ट्रेस दे रही है कि इन्होंने आपसे ऐसा डिसीट नहीं करना चाहिए था, ठीक है।
आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर, और ये बस आपके बारे में ही सोचते रहते हैं अब, ठीक है। और आपसे सोचते हैं कि आप और इनका फ्यूचर है, मीन्स फ्यूचर में आप लोग साथ हैं, ठीक है। शादी हो चुकी है आपकी, बच्चे हैं, किड्स हैं, स्टेबल लाइफ है, सब कुछ हैप्पीएस है, ऐसा सोचते हैं, ऐसा विज़न करते हैं। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके लिए, और इनकी डिज़ायर भी है कि आपसे इनका फ्यूचर हो, जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया ही है, लॉन्ग टर्म का फ्यूचर चाहते हैं, आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि इनको अब हो गया है अंदाज़ा कि कोई राइट पार्टनर है ना इनके लिए लॉन्ग टर्म का, तो दैट इज़ यू ओनली, ठीक है। दिस लव इज़ क्रेजी, ये लव उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी है, क्योंकि इसमें इन्होंने देखो क्रेजी इन द सेंस कि एक तो ये स्पिरिचुअल कुछ भी बस का कनेक्शन हो सकता है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसा अभी सोचते हैं वो चीज़ें इनकी लाइफ में होती है, या इनको सिंक्रोन जब से आपसे कनेक्ट हुए हैं तब से इनको इनकी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इनको एंजल नंबर्स या इनके ड्रीम्स, इनको ऐसे ड्रीम्स आने लग गए हैं जैसा पहले कभी नहीं आते थे, और वो ड्रीम रियल भी हो जाते हैं, वो जैसा ड्रीम में देखते हो एक्चुअल में भी हो जाता है, ऐसा, ठीक है। मिराकल्स हो रहे हैं मीन्स इनकी लाइफ में कुछ बेटर बेटर ही, ठीक है। यस, और ये चाह के भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, दिस लव इज क्रेजी, ये चाह कर भी भूल नहीं पा रहे हैं आपके को, आप इनके माइंड से वो ही नहीं होते, ठीक है, माइंड में ही रहते हो आप इनके। आई एम ब्लॉक्ड, या तो आपने ब्लॉक किया हुआ है इनको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से, या फिर ये अपनी इमोशन वाइज ब्लॉक्ड है अभी, ठीक है। अपनी स्ट्रेस में है, अपने गिल्ट में है, अपनी वरीज में है, दैट्स वाई ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, और कोई थर्ड पार्टीज का इन्फ्लुएंस है तो उसके कारण से ये ब्लॉक्ड है अभी, चाह करके भी अभी एक्शन करंट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना काफ़ी टाइम से, तो दैट्स वाई ये नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। इनको थोड़ी सी हीलिंग भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, अपने गिल्ट अपने फियर्स को रिलीज करने की, अपने ऐसे डिसीटफुल पैटर्न्स को, या ठीक है इस तरीके की एनर्जीज को, और इनकी लाइफ में अगर कोई इश्यूज है मनी का, करियर का, या थर्ड पार्टीज का, तो उसको एंड करने का। पेनफुल मेमोरीज इन्होंने आपको बहुत दिया है, वो इनको याद आती है तो इनको बहुत अपने पे गुस्सा आता है, पछतावा होता है, अपने को ही कोसते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको, कितना आपका हारमोनियस रिलेशनशिप था, और इन्होंने बिगाड़ा उसको कहीं ना कहीं अपनी स्टुपिडिटी से, या लोगों की बातों में आके, थर्ड पार्टीज के इन्फ्लुएंस से, या अपने ऐसे अनहील्ड बिहेवियर से। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डो नॉट डिजर्व इट, मे बी जब से इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, गलत, चीट, धोखा, इग्नोरेंस, आप इनके लिए कोल्ड हो गए हो काफ़ी, ठीक है। आप भी लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हो, राइट। या आप अब इनको आईना दिखाने लग गए हो, उनकी गलतियों को इनको मतलब इनकी गलतियाँ इनको बताने लग गए हो, तो इनको लगता है कि ये ऐसा बिहेवियर डिजर्व नहीं कर रहे हैं, आप इनके साथ ऐसा बिहेवियर मत करो, चाहे बेशक से इन्होंने आपके साथ किया, लेकिन आप मत करो, ठीक है। तो ये नहीं चाहते आप मे भी इनसे हार्श हो, या रूठे हुए हो, या प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो, तो ये ठीक है, या आप इनको अब भी कोस रहे हो, या इनको कुछ बोल रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप ऐसा मत बोलो इनको, आप इनके साथ थोड़ा सा वो हो जाओ, कहते हैं ना हम्बल हो जाओ, और इन्होंने जैसा किया वो आप मत करो इनके साथ, ठीक है। गलती इन्होंने की तो ठीक है, ये ऐसा डिजर्व नहीं करते, इनसे गलती हो गई है, ये मान रहे हैं, ठीक है। सेक्स विद यू, ठीक है, ये देखो सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, तो रोमांटिक, अगर आप देखो रोमांटिक, इनकी रोमांटिक डिजायर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपके साथ रोमांटिक होना चाह रहे हैं, ठीक है, इंटीमेट होना चाह रहे हैं, और अगर आप लोगों का इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है जिनका, तो ऑब्वियस है, ठीक है। नहीं भी रहा जिनका, तो ये होना चाह रहे हैं, फ्यूचर में चाहते हैं अब से इनकी शादी हो जाए, किड्स हो जाए, लॉन्ग टर्म का फ्यूचर हो, और ये सारी रोमांटिक चीज़ें हों आपके रिलेशन में, ठीक है। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट, ठीक है। इनकी एक ही यही गड़बड़ी होती है, ये अपनी ना दिल की बातें कम सुनते हैं, इनकी इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है, इनका दिल क्या गाइड कर रहा है, ये इतने लॉजिकल है, इतने प्रैक्टिकल है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इनको, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी, अपना फ़ायदा, ठीक है, जहाँ लगता है, तो चाहे वो करियर में लग रहा है, मनी में लग रहा है, किसी थर्ड सिचुएशन में लग रहा है, तब ये भूल जाते हैं कि ठीक है ये किसी से प्यार भी करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें तो आपको हर्ट करती है ना देन, क्योंकि आप तो प्यार करते हैं, आप तो इनकी तरह लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं है, और जब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हैं तो इनको वो नकारा होती हैं वो चीज़ें कि इनके साथ वो मत करो, वो चीज़ें कि लॉजिकल मत हो, प्रैक्टिकल मत हो, आप अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकते, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, या आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते इनके सिवा, राइट, इनके सिवा कुछ चूज़ नहीं कर सकते, इनके सिवा कहीं और फोकस नहीं कर सकते, और इनको नहीं बोल सकते कि इन्होंने गलत किया है, लेकिन ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका देखो, इनको इंट्यूशन सब है, एक्नॉलेज सब है कि ये गलत करते हैं,
लेकिन ये जानबूझ करके भी अपने माइंड को हावी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें इनको ईजी लग रही हैं, गलत चीज़ें, ठीक है, गलत रॉन्ग बिहेवियर, रॉन्ग एटीट्यूड, और ठीक है, और रॉन्ग सिचुएशन में इनको, ठीक है, स्टक रहना वो ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना ईजिली स्टेबिलिटी इनकी हो जा रही है। और ईजिली स्टेबिलिटी भी क्या है, इनकी इनको डिसीट मिल रहा है, चीट मिल रहा है, उस पर भी ये सबक नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स की साइड से इनको ट्रिगर है, इनको एक्नॉलेज करवाया जा रहा है, ठीक है। यस, आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, जैसे मैंने कहा था, ये रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर देखो इन्होंने आपको कभी अप्रोच ही नहीं किया, तो वो इसलिए भी नहीं किया कि ये रिजेक्शन से डरते हैं, ठीक है, या इनके पास मनी नहीं है, उस हिसाब से स्टेबल नहीं है, तो इनको लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, या इन्होंने थर्ड पार्टी जनरेट की थी और अभी ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपसे, तो इनको लगता है कि अब आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, तो इनमें रिजेक्शन इश्यूज हैं, रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन है इस तरीके का, ठीक है, फियर ऑफ अबैंडमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, जैसे मैंने कहा भी आपको रीडिंग में, ठीक है। दैट्स वाई आपको अप्रोच नहीं कर पाते, वो चीज़ें भी इनको स्टक कर रही हैं, दैट्स वाई आई एम ब्लॉक का कार्ड है, ब्लॉक्ड है अपनी खुद की फियर में, खुद के थॉट्स में, खुद के गिल्ट में, खुद के प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड में, ठीक है, खुद की इश्यूज में, खुद की थर्ड पार्टीज में, खुद की क्रिएट की हुई थर्ड पार्टीज है या थर्ड सिचुएशन है इस तरीके की, उसमें, ठीक है। बट ओवरऑल फीलिंग की बात की जाए तो ये आपके लिए रोमांटिकली बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं आपको सोच सोच करके, इमोशनली और रोमांटिकली दोनों तरीके से ये अटैच है आपसे, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपसे, रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, इसमें सेलिब्रेशन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। यस, इसमें टाइम हैप्पी टाइम क्रिएट करना चाहते हैं। इज इट ओवर, आप देखो अगर लॉन्ग टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो ऐसा लगता है इनको कि कहीं आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए इनसे, जिनका जिनका काफ़ी टाइम से लॉन्ग टर्म से नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है, या आपने इनसे कभी बोल दिया है कि ऐसा बिहेवियर करोगे तो आई नाउ इनफ इज़ इनफ, आई एम मूविंग ऑन, ठीक है, फ्रॉम यू, तो इनको ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि आप कब क्योंकि ये रिजेक्शन से डरते हैं ना, इनको लगता है रिजेक्ट ना कर दो, दैट्स वाई ये पहले कंफर्म करना चाह रहे हैं कि अभी भी कुछ फीलिंग्स है, इनका चांस है, तो ये आपको अप्रोच करें, या ओवर हो चुका है और कांटेक्ट में ही हो गाइस, और ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, तो ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या आप गुस्सा शांत हुआ, कि आपने इनको माफ़ किया, तो ये आपको कहीं अप्रोच करें इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ, बहुत ज़्यादा मैस हो रखी है इनकी लाइफ, पेनफुल मेमोरीज में घिरे हुए हैं, थर्ड पार्टी से भी या थर्ड सिचुएशन से भी मिला इनको वो मेमोरीज पेनफुल, आपको से कोई इन्होंने पेन दिया वो पेनफुल मेमोरीज, तो पेनफुल मेमोरीज इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं, ठीक है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, ठीक है, इनको हर कोई छोड़ देता है, जैसे मैंने रीडिंग में बताया, इसको डिसीड कर देता है, इनसे मूव ऑन कर लेता है, ठीक है, इनके लिए लॉजिकल प्रैक्टिकल हार्श हो जाता है, तो इनको लेसन लेने की ज़रूरत है, और अपने ऐसे पैटर्न्स को रिलीज करके ऐसे लोगों को, ठीक है, आइडेंटिफाई करके अपने रिलेशन से, अपनी लाइफ से इनको कट करने की ज़रूरत है, और इनको एक राइट पर्सन, राइट अप्रोच लेकर के अपने राइट पार्टनर की तरफ, एंड दैट इज़ यू, उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इनको अंदाज़ा तो है कि आप राइट पार्टनर हो, ठीक है, और आपकी एनर्जी से भी इन्फोर्ड हो रहा है कि यस आप सही हो अपनी जगह पे, एनर्जेटिकली भी आप सही हो, हील्ड हो, एक बहुत ज़्यादा बैलेंस स्टेबल हो, क्रिएटिव हो, ठीक है, और इनकी लाइफ में भी आप ही सही थे। वाई डू आई फील लाइक दिस, वाई डू आई फील दिस वे, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंटेंस फील करते हैं, रोमांटिकली भी, इमोशनली भी, ठीक है, और ये सोचते हैं कि ऐसा तो मैंने कभी किसी के लिए फील ही नहीं किया, तो आपके लिए क्यों फील कर रहा हूँ, तो आपसे एक स्पेशल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो, इसलिए आपकी तरफ इनको एक, ठीक है, पुल ऑटोमेटिक हो ही जाता है जेन्युइन लोगों की तरफ। आई कॉन्ट लेट गो ऑफ यू, या आपको, ठीक है, अपनी लाइफ से रिलीज ये नहीं चाहते कि आप इनसे हमेशा के लिए सेपरेट हो जाए, ठीक है, या आपसे सेपरेट नहीं होना चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़े कंफ्यूज माइंडसेट में भी है, डुअलिटी है अभी इनके माइंड में, क्योंकि इनकी ऐसी सिचुएशन है। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी, फॉर योर हार्ट, देखो ये चाहते भी है कि आप वो करो कि आपके लिए जैसा राइट है, इनका दिल कहता है, लेकिन इनका प्रैक्टिकल माइंड हावी हो जाता है, तो कहते हैं कि यार तुम मूव ऑन नहीं कर सकती है, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती, क्रिएट नहीं कर सकती, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी कहते होंगे, या पास में इन्होंने ऐसा कहा होगा कि ठीक है तुम मूव ऑन कर लो, तुम्हारे लिए जैसा सही है वैसा आप कर लो अपनी लाइफ में, और आपने वो क्रिएट करने लग गए होंगे, तो इनको वो चीज़ें गंवारा हो रही होगी, क्योंकि इनके इश्यूज है ना, ये अनहील्ड है, इनको रिजेक्शन का डर है, इनको अबैंडमेंट का डर है, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल है ये, ठीक है, या यस, इनको देखो लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको डिसीट किया है, विल यू लीव मी लाइक अदर्स, इनको छोड़ा है लोगों ने, इनको यूज़ कर करके, ठीक है, मीन्स कि इनका फ़ायदा उठा उठा करके लोगों ने छोड़ दिया इनको अपना काम निकलवा करके, ठीक है, जैसा मैंने रीडिंग में बताया, तो इनको वो चीज़ें हॉन्ट करती है, या पास में किसी ने छोड़ा इनको,
ठीक है। तो उन चीज़ों हॉन्ट करती है कि आप भी तो इनको रिजेक्ट कर दोगे, अबैंडमेंट कर दोगे। आई कॉन्ट लेट गो ऑफ यू, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि आप जैसा पर्सनालिटी इनको कभी अपनी लाइफ में इन्होंने नहीं फेस किया, ठीक है, और ना करेंगे, ये फेस भी नहीं करेंगे ऐसा कोई। आई नीड टू होल्ड माई बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। और ये देखो इन्होंने बहुत टाइम पे अपनी ट्रू फीलिंग्स, जेन्युइन फीलिंग्स, आपके लिए कितना प्यार है, आपके लिए कितने डिज़ायर्स है, रोमांटिकली भी, इमोशनली भी, आपके साथ लाइफ स्पेंड करने की भी, आपसे मैरिज करने की भी, ये इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत टाइम पे हाइड किया, और इवन करंट में भी करते हैं बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेज। इनकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेज में बहुत ज़्यादा मैस है। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन के कारण, और इनके खुद के भी ब्लॉकेजेस है। ड्रामा, देखो इन्होंने भी आपके रिलेशन में बहुत ड्रामा किया, ठीक है, ड्रामा इन द सेंस अपनी फीलिंग छुपाई, आपको ब्लेम किया, ठीक है, इनेक्ट करते रहे, कुछ भी करते रहे। और इनकी लाइफ में जितने लोग हैं वो भी इनके लिए ड्रामा करते हैं, आपके रिलेशन के लिए ड्रामा करते हैं, ठीक है, लोग भी ड्रामा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आई डोंट वांट टू बी अलोन, ये अकेले, देखो अकेला नहीं होना चाहते, इनको रिजेक्शन का, अबैंडमेंट का बहुत डर है, अबैंडमेंट इशूज़ है इनको। तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आप ये इशूज़ हील कर सकते हो अपने, ठीक है। यस, या मैनिफेस्ट करो अगर ये पर्सन चाह रहे हो तो ये इनके इशूज़ हील हो जाए। लव सेंड करो इनको, ठीक है, ट्रस्ट करो इन पे, फॉरगिव करो। ये अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आई डोंट वांट टू बी अलोन, ठीक है, इनको लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, मीन्स की, ठीक है, क्योंकि ये हील नहीं है अभी, दैट्स वाई। चलिए, आई लॉन्ग फॉर योर किस, आपसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक इनकी फीलिंग्स है। रोमांटिक रहे तो वो फीलिंग इग्नाइट हो रही है, नहीं तो अपनी फीलिंग अभी तक इन्होंने सप्रेस ही करके रखी है, तो वो सप्रेस फीलिंग इनकी बार बार कहते हैं ना सरफेस पे आती है आपके लिए, कितनी रोमांटिक फीलिंग्स है इनके लिए आपके लिए, और ये कन्वे नहीं करते हैं आपसे। दे हैव हर्ट मी, उन्होंने हर्ट किया इनको, ठीक है, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन ने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। यस, तो ये फीलिंग्स है इनके लिए, आपके लिए, ठीक है, और इनकी ओवरऑल भी फीलिंग्स अनफोल्ड हो चुकी है इनकी खुद की लाइफ सिचुएशन की। चलिए, तो नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, वो भी चेक कर देती हूँ मैं, क्या पॉसिबिलिटीज है नेक्स्ट सेक्शन की व्यूवर्स के पर्सन के, एंजल्स व्यूवर्स के लिए। व्यूवर्स के पर्सन की नेक्स्ट सेक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज है एंजल्स व्यूवर्स की तरफ, देन इस सिचुएशन में वो क्या एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि देखो अभी वो डिसाइसिव नहीं है, ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं इमोशनली, एनर्जेटिकली, उनकी लाइफ में मैस है बिकॉज ऑफ एनी थर्ड रीजन, एनी थर्ड पार्टीज, ठीक है, या उनके खुद के ट्रॉमास। दैट्स वाई देखो वो दिल से चाहते, इमोशंस उनके आपके लिए हर चीज़ के हैं, एक न्यू स्टार्ट के, आपसे फ्यूचर्स क्रिएट करने के लिए, आपसे रोमांटिक होने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है, बट खुद की ब्लॉकेजेस उनको रोक रही है, चाहे वो उनकी खुद की एनर्जी की ब्लॉकेजेस है, इमोशंस की ब्लॉकेजेस है, या ओवरऑल उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन एज अ ब्लॉकेजेस बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे लोगों का ड्रामा भी इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में, ड्रामा करते हैं आप लोगों के लिए, अंडे अंडे संडे भंडे अंडे संडे भंडे करने वाले लोग बहुत हैं आपके रिलेशन में। केमिस्ट्री, ठीक है, थर्ड पार्टी से तो वो भी करते होंगे, लोग भी कर रहे हैं ड्रामा, इन्होंने भी पास में बेवकूफ़ी कहते हैं ना इनेक्ट किया ऐसा स्टूपिड, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन, लोगों की इन्फ्लुएंस में आपके रिलेशन में ड्रामा इन्होंने भी कम नहीं किया पास्ट में। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकते हैं, वेरी सोन रिट्रांसलेशन, चलिए दैट्स इट। देखिए ये जिस भी रिलेशन में है या जिस भी सिचुएशन में है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अनरिक्वायर्ड फील कर रहे हैं, बॉर्डम फील कर रहे हैं, ठीक है, और आपसे इनकी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री आपसे फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल चाइल्ड लाइक अ चाइल्ड है, चाइल्ड की तरह हैं आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले, मोमेंट को एंजॉय करने वाले, प्रेजेंट में जीने वाले, आपको, ठीक है, वरीज है तो आप किसी चीज़ की ज़्यादा वरीज भी नहीं करते हैं, और ठीक है, किसी चीज़ों को होल्ड बैक भी नहीं, क्या कहते हैं ना, होल्ड करके भी नहीं रखते, कोई बात हो गई है तो किसी के लिए ग्रैजेस भी नहीं रखते हैं, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए इनके दिल में, वेरी सून ये रिकन्सिलेशन करेंगे आपसे, अपनी केमिस्ट्री आपसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और अगर कोई, देखो ये चिल्ड्रन का इशूज़ है, इनको या तो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं, इनको फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडमेंट का डर है, ठीक है, रिजेक्ट होने का डर है इनको, कि इनको कोई रिजेक्ट करेगा, इनको कोई छोड़ देगा, तो वो इशूज़ इनके वूंड्स सोल से हील नहीं हुए हैं, चाइल्डहुड वूंड्स जिसे कहते हैं, तो वो चीज़ें इनको हीलिंग रिक्वायर्ड है, तो आप सोल कनेक्शन में तो आप इनर चाइल्ड की हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। एंड अगर इनके केस में कोई बच्चा इन्वॉल्वमेंट है किसी तरीके से, ये कहीं मैरिड थे, एंगेज हैं, या किसी तरीके से कोई बच्चा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनकी लाइफ पे, इनको पूरी करनी है किसी वट एवर,
ठीक है। आप देखिए चिल्ड्रन का मैटर किस तरीके से आप लोगों से रेजोनेट होता है, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, तो उसकी वजह से भी होल्ड बैक कर रहे थे ये, बट अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे केमिस्ट्री फील करते हैं, रोमांटिक फीलिंग आपसे, और ये वेरी सुन आपसे रिकन्सिलेशन करेंगे और ये मोमेंट क्रिएट करेंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, और जिस भी सिचुएशन में ये वहाँ तो अनरिक्वायर्ड फील कर रहे हैं, तो दैट्स ये वहाँ से तो मूव ऑन करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से भी देखूँ मैं, ट्रस्ट, एंगेजमेंट, एंगेज करना चाहते हैं, होना चाहते हैं आपसे रिलेशनशिप में, ठीक है। एंगेजमेंट नहीं हुए तो एंगेज होना चाह रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट दिलाना चाह रहे हैं, आपको भरोसा दिलाना चाह रहे हैं अब ये अपनी अपनी साइड से। अट्रैक्शन, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। सेपरेशन को एंड करके रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और जिस भी सिचुएशन में ये थर्ड सिचुएशन में है जहाँ उनको अनरिक्वायर्ड फील होता है, वहाँ से वो सेपरेट हो गया, आपसे यूनाइट होना चाहते हैं और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं और करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट सेक्शन में थर्ड पार्टी से वो सेपरेट होंगे और आपकी तरफ रिकन्साइल होगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, केमिस्ट्री फील करते हैं, और बहुत सून होगा। बहुत सून में कितनी डेज या कितनी कब की एनर्जी से मैं चेक कर देती हूँ टाइमलाइन। वेरी सून को क्लैरिफाई कीजिए, कब तक की टाइमलाइन एंजल्स, कब तक हो सकता है ये 1 कार्ड। चलिए, डेथ का कार्ड है, बहुत जल्दी होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा ये, 13 डेज में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 13 आवर्स में हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स, आपकी विश ज़रूर से पूरी होगी, 9 डेज में भी हो सकता है, 9 आवर्स में भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, ठीक है। 9 to 13 डेज में, 9 to 13 आवर्स में ये हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सन से आपको एक्शन रिसीव हो जाए। आपके लिए क्या गाइडेंस है, चलो इसी से चेक कर देती हूँ मैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है, व्यूअर्स के को क्या करना है, इनके लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फाइनेंस एंड करियर, अगर आपकी तरफ से फाइनेंस और करियर का कुछ इश्यूज है, आपको स्टेबल करना है अपनी लाइफ में, तो आप उसको स्टेबल कीजिए, ठीक है। और इनके लाइफ में फाइनेंस और करियर का इश्यूज चल रहा है, तो ये कोशिशें तो कर रहे हैं, आप इनको थोड़ा सा इनके साथ एडजस्ट कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए किसी तरीके से। एंगेजमेंट, इंगेज होने की कोशिश कीजिए आप अपने काम के साथ, अगर काम में का इश्यूज है अभी करियर फाइनेंस का, तो उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप इनसे इंगेज, ठीक है। और इनसे भी रिलेशनशिप में इंगेज होने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बातचीत करने की कोशिश कीजिए, इनको हेल्प करने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, आपके लिए ये है कि आप, ठीक है, आपको डाउट होता है, आपको ट्रस्ट नहीं है इस बंदे पे, इस पे बंदे पे कि पास में इसने डिसीट किया था या कमिटमेंट नहीं दे रहा अभी तक, या मूव ऑन कर गया था, थर्ड पार्टी जनरेट की थी, तो एंजल्स कह रहे हैं आप ट्रस्ट करो इस बंदे पे अब, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में इस बंदे की अवेकनिंग करवा रहे हैं, ठीक है, इनको इनकी गलतियों का भी अंदाज़ा करवा रहे हैं और इनकी लाइफ के इश्यूज़ का भी, जिससे कि लाइफ के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सके, अपनी कमियों को सुधार करके आपकी तरफ एक जेन्युइन पर्सन के रूप में कम बैक कर सकें, ठीक है। सो एंजल्स कह रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, कि अब ये धोखा नहीं देंगे, ठीक है। एंड आप किसी काम के बारे में सोच रहे हो, कोई इंगेजमेंट काम के रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको, कोई असाइन कहते हैं ना ऑफर मिला है, तो आप उसको ज्वाइन करने से डर रहे हो, तो इट एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है, या इनिशियल लेने से डर रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं सेफ है वो काम भी। फाइनेंस और करियर से रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और आप अवेल करने से, उसको ग्रैब करने से में हिचकिचा रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं वो सेफ है, आप उस पर, ठीक है, उधर अवेल कर सकते हो, वो ग्रैब कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ करियर जॉब की भी। हनीमून फेज, अपना वो टाइम याद करो आप इस रिलेशन में, हनी मून फेज वाला, कि कितना जब रोमांटिक था, कितना जब बैलेंस था, हारमोनी थी, इसमें प्यार था, ठीक है। वो चीज़ें मत सोचो कि किसी थर्ड रीजन या थर्ड पार्टी के कारण जब सिचुएशन बिगड़ी, तो वो तो बात की बात है ना, वो हालात तब खराब हुए, लेकिन पहले तो आप लोगों में कितना हारमोनी था, कितना प्यार था, कितना रोमांस था, वो फेज याद करो अपने रिलेशन में और उसको क्रिएट करने की कोशिश करो इसमें, ठीक है। और देन फर्दर आप हनीमून पे जाना चाहते हो, शादी नहीं है तो शादी भी हो जाएगी, हनीमून पे भी जाओगे, और ऐसे मैरिड हो तो ऑब्वियस ऐसा मोमेंट वापस से क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। देखो, हीलिंग फैमिली इश्यूज, गाइडेंस में ये है कि सब हील हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फैमिली नहीं मान रही थी, इनके पेरेंट्स वगैरह नहीं मान रहे थे, तो मान जाएंगे आपकी शादी वगैरह के लिए, ठीक है। या किसी की सेहत खराब थी आपकी, आपके पेरेंट्स की या इनके पेरेंट्स की, वो भी हील हो जाएगा, आपका रिलेशन डेफिनेटली हील हो जाएगा। और ये थर्ड पार्टी थी कोई, ठीक है, तो वो भी हील हो जाएगी, मिस एंड हो जाएगी, ठीक है। अगर ये किसी और से इंगेज, मैरिड या लव रिलेशन में थे, तो वो चीज़ें भी हील होकर के एंड, ठीक है, रिलीज हो जाएंगी इनकी लाइफ से, और थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन, ठीक है। और आप ही लोग फैमिली हो, आपसे शादी हो रखी है, तो ऑब्वियस आपका रिलेशन, आपकी फैमिली इनसे हील होगी। अट्रैक्शन, ठीक है, आप सेल्फ लव सेल्फ वर्थ जितने लोग नहीं कर पा रहे कर पाओगे, ठीक है, खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे कर पाओगे, ठीक है। लिविंग मोमेंट में नहीं जी पा रहे तो जी पाओगे। फ्यूचर की बहुत सोचते हो या पास्ट की बहुत सोचते हो, तो ठीक है, करंट का आप डिनाई कर रहे हो या करंट में जी नहीं पा रहे हो, तो करंट में जी पाओगे, सब चीज़ें इंजॉय कर पाओगे, इस रिलेशनशिप की भी, अपनी लाइफ की भी, फुलिस्ट फॉर्म में।
कॉलिंग इन योर सोलमेट, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपना सोलमेट, या आपके सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है, तो डेफिनेटली आपकी अफर्मेशंस, आपकी प्रेयर एक्नॉलेज की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, और अब आपके सोलमेट से, आपके इस काउंटर पार्ट से, आपके इस पार्टनर से आपका यूनियन है। ठीक है, फ्री योर सेल्फ, आप जहाँ पे भी स्टक हो फ्री कर पाओगे अपने डाउट में, अपनी ट्रॉमा फियर में। ठीक है, और ये तो फ्री हो गएंगे ही वहाँ से, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन से। ठीक है, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे तो इनकी भी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। मेक द एफर्ट्स, ये आपके लिए एफर्ट्स करेंगे फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप पे, इस यूनियन को अचीव करने के लिए, इस रिलेशनशिप को, इसको हील करने के लिए आपको भी एफर्ट्स करना पड़ेगा, करने की जरूरत है, और आप भी कर पाओगे। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज थे तो ट्रस्ट इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, यस, आपके रिलेशनशिप को एक चांस मिल जाएगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अगर आप चांस नहीं दे पा रहे हो तो आप दे पाओगे, ये लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, तो ये लीप ऑफ फेथ ले पाएंगे, एफर्ट्स कर पाएंगे आपके रिलेशन पे। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज भी डिजॉल्व होकर ट्रस्ट कर पाओगे आप लोग अपने रिलेशन पे, अपने पर्सन पे, अपने पार्टनर पे, वो भी आप पे कर पाएंगे, आप भी, और हील हो जाएगा सब कुछ। फैमिली जिनकी नहीं मान रही थी आपकी या उनकी, तो फैमिली भी मान जाएगी। कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, फैक्टर था रिलीजियस फैक्टर की, कास्ट नहीं मिल रही, कम्युनिटी डिफरेंस है, एज, ठीक है, रिलीजियस फैक्टर हैं, मनी डिफरेंसेस है, जिस भी तरह का डिफरेंसेस था उसकी वजह से नहीं मान रही थी ना फैमिली, तो मान जाएगी। ठीक है, यस, राइट, सोलमेट, सोलमेट हो आप लोग, वर्थ वेटिंग फॉर, जितना आपने वेट किया ना, पेशेंस रखा है, वो अब उसका रिवार्ड का टाइम है यूनिवर्स की तरफ से। वेडिंग चाह रहे थे ना इस बंदे से, तो वेडिंग होगी, और ये ठीक है, और कुछ भी पंगा था ना इसमें, वो पंगा एंड हो जाएगा, कोई थर्ड पार्टी सी क्यों ना थी, अगर वो कार्मिक थी आपके पार्टनर के लिए, तो डेफिनेटली एंड होगी, अगर आप इनके सोलमेट है या काउंटर पार्ट है तो, तब तो 100% एंड होगी। ठीक है, और एंड तो होगी, कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है तो, या कोई आपकी शादी होने देने नहीं पंगा कर रहा था, तो पंगा करने वाले लोग रिलीज हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, शादीशुदा हो तो उसमें सब बैलेंस हो जाएगा, शादी हो जाएगी, जितने लोग शादी चाह रहे थे इनसे, या आप मैरिड थे तो उसमें स्टेबिलिटी चाह रहे थे तो हो जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस, तो ये है रीडिंग, और ये एंजल की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के लिए, और ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। ठीक है, और उनके नेक्स्ट सेक्शन भी, तो कुछ भी रेजोनेट हुआ है कमेंट कर सकते हैं, हेल्पफुल रहा है कि हाँ यही सिचुएशन है, सही अनफोल्ड किया, या सही आपको गाइडेंस मिली है इसकी, आपको फर्दर क्या करना है इस रिलेशन की अचीवमेंट्स के लिए, अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स के लिए, तो भी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस एनर्जीज को रिसीव करना चाह रहे हैं, इस ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को, तो भी आप वीडियो को लाइक करके, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो पे कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करके ये एनर्जीज को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये वीडियो और चैनल आप औरों तक भी शेयर कर सकते हैं, जिससे औरों की भी हेल्प हो सके। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।